आज हम पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है 2.3 का। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided। किससे डिवाइडेड हो रहा है? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस 1। तो इन्हें सोल्व करने का जो तरीका है, जो x प्लस 1 है इसका कोफिशिएंट हम ले लेंगे इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? पी एक्स दिया हुआ है। क्या है? x की पावर क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब यहाँ जब हमने x इक्वल 0 रखा तो x इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 1 हम इसमें फिट कर देंगे। तो फिट करेंगे हम माइनस का 1, सबमिट करेंगे तब क्या हो जाएगा? माइनस 1 की क्यू प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 की क्यू क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। और इसका क्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? माइनस के 3, ये प्लस के 1। तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस के 3 माइनस के 3 प्लस 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना है इसका? ये हमारे पास क्या आएगा? रिमाइंडर। अब दूसरे में पार्ट में क्या दे रखा है? दूसरे पार्ट में दे रखा है, दूसरा पार्ट है इसका x माइनस 1/2। अब यहाँ इसमें क्या करेंगे? अब हम सेम कंडीशन ऊपर वाली करेंगे। x माइनस 1/2 इक्वल 0। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये x हमारे पास दे रखा है x की पावर क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब x का हमने पुट करेंगे x इक्वल 1/2 सबमिशन। तो क्या हो जाएगा? सबमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबमिट करेंगे क्या हो जाएगा? 1/2 3 इंटू 1/2 का क्यू प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1। तो 3 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, 2 की पावर 3 इक्वल 1/8। कैसे हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल 1/8। ये दे रखा 1/2 की पावर 3। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है, 3/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। और इसका जो एलसीएम है कितना आएगा? 12 8 4 2 और इसके नीचे 1 हो गया। कितना आएगा एलसीएम? 8। इससे ये 1 सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 1/8 है, यहाँ भी 3 नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये 8 आएगा इसका एलसीएम भी। 8 4
2, हाँ 8 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, 8 बन जा 1, 2 आ गया, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 बार 4 की मल्टीप्लाई 3 में हुआ, क्या हो गया 12 प्लस 8 कितना आएगा 27/8। ठीक है, ये आ गया 3 × 3/8, 8 या 24। तो एक रिमाइंडर इसका इतना आ गया। और इसी प्रकार से अब थर्ड है। थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसका, थर्ड में दे रखा है x, देखो कोफिशिएंट केवल x है, हम इससे इक्वलेंट टू क्या रखेंगे 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा px p0 इक्वल कर जाएगा ऑल 0। ठीक है, ओ सॉरी ऑल 0 नहीं होगा, कैसे होगा रख के देखते हैं पहले, ऐसे कैसे करेंगे। px इक्वल दे रखा है x की पावर क्यों प्लस x की पावर क्यों प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे p0 x² 0 कोफिशिएंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 की पावर क्यों प्लस 3 × 0 की पावर 2 × 3 × 0 प्लस 1, तो क्या आएगा 1 आएगा। सही है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। सेम ऐसे ही x प्लस पाई है, पाई रख देंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 5 + 2x। यहाँ भी क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसे बता ही देता हूँ। 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 5 + 2x। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करते हैं 5 + 2x = 0 हो गया। यही एक तरीका है सीधा सा। तो इसमें x की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी पहले ले लो, ऐसे करते हैं x² - 5 या x ऊपर क्या आ जाएगा -5/2। ठीक है, अब हमारे पास px दिया हुआ है, px क्या है, px है हमारे पास x की पावर क्यों प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब हम px की वैल्यू क्या रखेंगे -5/2, तो क्या हो जाएगा -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -5/2 मल्टीप्लाई -5/2 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 3 × -5/2 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 3 × -5/2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा -125 अपॉन 2 2 या 4 4 2 या 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 25 75 अपॉन 4 माइनस के ये क्या हो जाएगा 15/2 प्लस 1। तो नीचे सेम है, एलसीएम क्या जाएगा 8
तो 8 से माइनस के 125 प्लस 2 7 ये हो जाएगा 150 माइनस का ये हो जाएगा 4 15 14 60 60 प्लस 8 क्या हो गया, कितना हो गया ये, मतलब आप इसे वो करेंगे तो माइनस माइनस के लिए ऐड कर लिए तो कितना हो जाएंगे 185, तो माइनस के 35 बचा प्लस के 8 बचा बटे 8 कितना हो जाएगा माइनस के 27/8। ये रिमाइंडर है इसका, ये क्या आ गया रिमाइंडर 27/8 आ गया इसका रिमाइंडर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द रिमाइंडर एक्स क्यू, फाइंड द रिमाइंडर when एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए से कर रहे हैं, इसे डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो एक्स माइनस ए इक्वल जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पी ए क्या हो निकल का आएगा, इसका पी ए निकल लेंगे तो एक्स के ए की पावर क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए क्या हो जाएगा ए की पावर क्यू माइनस ए की पावर क्यू प्लस 6a माइनस ए, इससे ये कट गया 5 आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ गया। सेम यही नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है चेक whether 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x। तो ये फैक्टर है, इसका कोई फैक्टर ये है, ये चेक करना। तो इसे हम ले लेंगे 7 प्लस 3x इक्वल 0 या x बराबर क्या हो जाएगा से -7/3, ठीक है। तो हमारे पास px दे रखा है, px बराबर क्या दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 7x। तो इक्वलेंट में हम क्या करेंगे, इसमें p इंटू -7/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 49/9 प्लस 49/3, 3 से ये क्या हो जाएगा, तो सॉरी माइनस हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 0। जब इसका फैक्टर 0 आ गया तो सीधी सी बात है ये फैक्टर इसका है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो 0 हो गया। तो इसका जो है गलत कर दिया, अभी मैंने क्यों दे रखा है इसका पावर, ठीक है। अब आते हैं हम
हेलो स्टूडेंट, यदि आपको ये सभी सॉल्यूशन में आसान लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। और जो भी मेरा आपको मतलब डाउट है आपके, वो मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और शॉर्ट में बताता हूँ।